नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते गांव और शहरों की 100 खबरों को। मधेपुरा के सिंगेश्वर बाजार स्थित गुदरी में दुकान में लगी भीषण आग बुझाने की कोशिश जारी। छपरा में नगर थाना क्षेत्र के प्रभुनाथ नगर कदम चौक के पास बमबारी से दहशत, बाइक सवार हमलावरों ने मॉल में किया बम विस्फोट। बमबारी की इस घटना में मुखिया के रिश्तेदार समेत 2 लोग घायल, पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम देने का शक। पटना पुलिस का अजीबोगरीब रवैया आया सामने, थाने में शिकायत लिखवाने आई युवती के परिजनों से की मारपीट। लखीसराय में युवती के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर असामाजिक तत्वों ने की फायरिंग, एक युवक जख्मी, अस्पताल में इलाज जारी। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर चालक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। मुजफ्फरपुर के 2 सगे भाइयों की सड़क दुर्घटना में गोरखपुर में मौत, परिवार में मचा कोहराम। मुजफ्फरपुर की बागमती नदी में डूबे 2 बच्चे, नहाने के दौरान हुआ हादसा, दोनों बच्चों की उम्र 12 से 13 साल। मधुबनी के झंझारपुर में NH 57 पर यात्री बस पलटी, ड्राइवर समेत 2 लोग जख्मी। बगहा में गेहूं की कटाई के दौरान मशीन में हाथ फंसने से किसान घायल की 4 उंगलियां कटी। सिवान में लोगों ने बाइक चोरी करते हुए चोर को रंगे हाथों पकड़ा, जमकर की पिटाई, रेलकर्मी की बाइक पर कर रहा था हाथ साफ। सिवान में उत्पाद विभाग और पुलिस की ओर से जब्त करीब 2 करोड़ की शराब पर चला बुलडोजर, 14,000 लीटर शराब नष्ट। गया से बरौनी जाने वाली कोयला लदी मालगाड़ी से अचानक निकलने लगा धुआं, दमकल गाड़ी ने कोयले से निकल रही धुएं को बुझाया। मुंगेर STF ने गोरैया गांव में हार्डकोर महिला नक्सली प्रमीला कोड़ा को किया गिरफ्तार, 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज। मधुबनी में ई-कॉमर्स कंपनी के डिलीवरी बॉय से हुई 6 लाख के लूट के मामले का खुलासा, 4 शातिर आरोपी सलाखों के पीछे हथियार समेत किए गए गिरफ्तार। गिरिडीह में ग्रामीणों की निशानदेही पर धनवार पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर भेजा जेल, CCTV में कैद तस्वीर के आधार पर की गई कार्रवाई। दुमका में यौन शोषण के आरोप में पुलिस ने प्रेमी को किया गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर 1 साल तक करता रहा यौन शोषण। गुमला के घाघरा थाना इलाके में बेकाबू ऑटो दुर्गा मंदिर में घुसी, किसी को नहीं आई चोट। धनबाद के जगराही में JMM नेता पर बमबाजी का मामला, DSP पर विधायक के साथ मिलकर JMM कार्यकर्ताओं को फंसाने का आरोप, निष्पक्ष जांच में देरी पर आंदोलन की चेतावनी। सिमडेगा पुलिस ने 3 बच्चियों को मानव तस्करों के चुंगल से बचाया, मानव तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बच्चियों को बहला फुसला कर ले जा रहे थे दिल्ली। गुमला के मरला बंगला टोली में 16 साल के पवन कुजूर की हत्या मामले का खुलासा, हत्या मामले में 2 लोग गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर का एक बेटा पाकिस्तान में फंसा, मछली पकड़ने के दौरान पाकिस्तान की सीमा में चला गया था, बहादुर महतो, भारत सरकार से रिहाई की मांग। नालंदा के राजगीर पुलिस अकादमी में पारण परेड का आयोजन, 24 प्रशिक्षु DSP ने परेड में लिया हिस्सा। गया में जल्दी बनेगी भगवान बुद्ध की शानदार प्रतिमा, बोधगया की जानी बिगहा में होगी स्थापित। बेतिया के मझौलिया में नीतीश सरकार की नल जल योजना ने तोड़ा दम, 1 दर्जन से अधिक परिवार शुद्ध पेयजल के लाभ से वंचित। खगड़िया में ATM के नेतृत्व में बैठक का आयोजन, आपदा के तहत मृत शख्स के आश्रितों को समय पर अनुग्रह राशि का भुगतान करने है उद्देश्य। कोरोना से बिगड़े हालात पर NMCH के अधीक्षक ने लिखा प्रधान सचिव को त्राहिमाम संदेश, ऑक्सीजन की किल्लत से हो सकता है मरीजों की जान पर खतरा, पत्र लिखकर की कार्य मुक्त करने की अपील। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला, 3 मेडिकल कॉलेज कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित, पटना का NMCH, गया का ANMCH और भागलपुर का JLNMCH भी कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती 3 कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान मौत, अस्पताल में मचा हड़कंप। नालंदा के नूरसराय वीडियो राहुल चंद्र की कोरोना से हुई मौत, ड्यूटी के दौरान 4 दिन पूर्व हुए थे संक्रमित, फोर्ड हॉस्पिटल पटना में चल रहा था इलाज। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर CM हेमंत सोरेन ने की सर्वदलीय बैठक, राज्य के हर जिले में होंगे ऑक्सीजन वाले 50 बेड, आंगनबाड़ी केंद्रों में ऑक्सीमीटर और मेडिकल किट उपलब्ध कराने के निर्देश।
हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगी आपात मदद, बेकाबू कोरोना संकट में सहायता की अपील। सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मियों से मदद दिलाने की मांग। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कोरोना संकट को देखते हुए लिया बड़ा फैसला, जैक ने की 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में लगाए जाएंगे 100 बेड, 200 बेड की हो जाएगी कोरोना वार्ड की क्षमता, अधीक्षक ने कॉलेज के प्रिंसिपल को दिए निर्देश। पटना जंक्शन पर तैनात मेडिकल की टीम लापरवाह, यात्रियों की नहीं की जा रही कोविड जांच, मास्क जांच को लेकर भी लापरवाही। बगहा में बढ़ते कोरोना को लेकर एसडीएम ने अनुमंडलीय अस्पताल का किया निरीक्षण, स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट रहने के निर्देश। भभुआ कलेक्ट्रेट में एक अधिकारी और 3 कर्मी कोरोना पॉजिटिव, आम लोगों के कार्यालय में आने पर लगी पाबंदी। घाटशिला में चलाया गया कोरोना जांच अभियान, दुकानों और होटल में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील। बेतिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रबंधन लापरवाह, इस्तेमाल के बाद अस्पताल परिसर में फेंकी मिली पीपीई किट। लालू प्रसाद की जमानत मिलने के बाद बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मनाई दिवाली, पटना आवास पर समर्थकों के साथ जलाए दिए, कहा रावण का वध कर लौट रहे हैं उनके राम। बेतिया में नाली और सड़क निर्माण में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। बगहा में वन प्रमंडल के संविदा कर्मियों ने विभाग की नीतियों के खिलाफ नगर वन क्षेत्र का किया घेराव, वन क्षेत्र पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी प्रखंड में जुबला गांव में नहीं पहुंची बुनियादी सुविधाएं, गांव में अब तक नहीं बनी सड़क, पथरीली और नुकीली पहाड़ी रास्ते पर चलने की मजबूरी। बेतिया के मझौलिया प्रखंड में चंपारण इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल का उद्घाटन, दुकान खुलने से लोगों में खुशी। बेतिया के मझौलिया में नीरा संग्रहण और विक्रय केंद्र का शुभारंभ, डायबिटीज और एनीमिया के मरीजों के लिए लाभकारी है नीरा। सासाराम में जिला परिषद की विशेष बैठक, विकास की कई योजनाओं को मिली मंजूरी। बगहा के वाल्मीकि नगर में बाढ़ या आपदा से पहले पूर्वाभ्यास का आयोजन, ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति के 4 टास्क फोर्स ने किया पूर्वाभ्यास। बिहार में कोरोना का महाविस्फोट, 24 घंटे में मिले 7,870 नए मरीज, पटना में सबसे ज्यादा 1,898 नए मामले, 39,797 एक्टिव केस। झारखंड में 24 घंटे में 30 मरीजों की मौत, झारखंड में मिले 3,838 नए मरीज, 25,619 एक्टिव केस। पटना के निजी अस्पतालों में बेड फुल, रूबन हॉस्पिटल में नो एंट्री का बोर्ड, कोविड मरीजों की भर्ती बंद। पटना के उड्डयन अस्पताल में भी गेट पर लगाया गया कोविड पेशेंट्स के लिए नो बेड का नोटिस, कोविड मरीज लाचार। कोरोना पर राज्यपाल के नेतृत्व में आयोजित सर्वदलीय बैठक खत्म, बैठक में सभी दलों के नेताओं ने रखे अपने सुझाव। सर्वदलीय बैठक पर सीएम नीतीश का बयान, आज की बैठक में चर्चा के बाद लिया जाएगा फैसला। तेजस्वी की सरकार को सलाह, पहले वीकली लॉकडाउन लगाएं। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी ने वीकेंड लॉकडाउन लगाने का दिया सुझाव, साथ ही 18 अप्रैल से स्कूलों में गर्मी की छुट्टी देने की मांग। राज्यपाल की बैठक में जीतन राम मांझी ने दिया सुझाव, किसी कीमत पर नहीं लगाया जाए लॉकडाउन। एलजेपी की तरफ से सांसद प्रिंस राज ने दिए सुझाव, टेस्टिंग, रोजगार के साथ बेड और वेंटिलेटर की सुविधाओं की मांग। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हुई कोविड पॉजिटिव, मेडिका अस्पताल में हुई एडमिट। बिहार में ऑक्सीजन की कमी को लेकर पूर्व मंत्री विजय प्रकाश ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा जनता मर रही है, सरकार थपथपा रही है पीठ। भागलपुर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मीटिंग, निजी हॉस्पिटल और दवाओं के वितरकों के साथ मीटिंग। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल केंद्र पर वैक्सीन लेने वालों की उमड़ी भीड़। कोडरमा में पाटलिपुत्र नर्सिंग होम की लापरवाही, सड़क पर फेंका जा रहा नर्सिंग होम का बायोमेडिकल वेस्ट। धनबाद के सिंदरी में बीजेपी विधायक इंद्रजीत महतो को हैदराबाद किया गया रेफर, नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी सेहत में सुधार नहीं। जमुई के सदर अस्पताल में इलाज के दौरान तबीयत बिगड़ने से 46 वर्षीय कोरोना मरीज की मौत। सिमडेगा डीसी सुशांत गौरव ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का किया निरीक्षण, पॉलिटेक्निक कॉलेज को भी कोविड केयर सेंटर में बदला जाएगा। गोड्डा के महागामा भी जवानों ने किया मास्क का वितरण, रिक्शा चालकों को बांटे मास्क।
गया के डीएम अभिषेक सिंह भी कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया होम आइसोलेट। राज्य में कोरोना से निपटने के लिए सिविल सर्जन के कार्यालय में बैठक, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने पर चर्चा। मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन के घरों में छठ मनाने की लोगों से अपील, नावों के परिचालन पर रोक। कटिहार में कोरोना की चपेट में पुलिस विभाग, 89 में से 87 पुलिसकर्मी रिकवर। खगड़िया में रेलवे स्टेशन पर नहीं की जा रही है जांच, स्टेशन से उतरने वाले यात्रियों के चेहरे पर दिख रहा मास्क। बांका के अमरपुर थाने में कोरोना को लेकर नहीं लगा जनता दरबार, लोग निराश होकर लौटे घर। बक्सर सिविल कोर्ट में पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद बढ़ी सख्ती, मुख्य गेट पर आने जाने वालों पर सख्ती। सिमडेगा डीसी सुशांत गौरव ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, कोविड के बढ़ते संक्रमण को लेकर मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जांच की। गोड्डा में एसडीएम ने कोचिंग सेंटर और विद्यालयों का किया निरीक्षण। गोड्डा में प्रशासन ने मुख्य बाजार से साप्ताहिक हाट को हटाया। कटिहार में दैनिक बाजार लगाने के लिए 28 अप्रैल को डाक एवं टेंडर होगा आयोजित। बेगूसराय में खुलेआम हथियार लहराकर दहशत फैलाने का सामने आया वीडियो, सिरफिरे युवक ने की कई राउंड फायरिंग। भभुआ में डीएमएसपी की गाड़ियों की सुरक्षा के लिए होमगार्ड जवानों की तैनाती, पेड़ के नीचे कुर्सी पर सोते नजर आए जवान। बांका के आनंदपुर ओपी इलाके में घर का ताला तोड़कर चोरों ने उड़ाए लाखों के सामान। भभुआ में घरेलू विवाद में युवक ने की खुदकुशी की कोशिश, गंभीर हालत में बनारस रेफर। आरा के धुधवा गांव में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, लूट के दौरान युवक को मारी गई गोली। सिवान के दरौंधा थाना इलाके में विदेशी शराब के साथ बाइक जब्त, धंधेबाज गिरफ्तार। मधेपुरा के वार्ड नंबर 4 में जमीन विवाद में मारपीट, 6 लोग जख्मी। बांका में 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर, 2 महिला समेत 5 लोग घायल। पुणे स्टेशन पर विक्षिप्त युवक की मालगाड़ी से कटकर मौत। धनबाद के दामोदर नदी पर पुलिस ने छापेमारी कर अवैध कोयला को किया बरामद, कोयला तस्करों में हड़कंप। धनबाद के निरसा में 17 साल के युवक की झोपड़ियों में पीट कर की गई हत्या, मछली की जाल को लेकर हुआ था विवाद। पाकिस्तान की जेल में बंद है मुजफ्फरपुर का बेटा बहादुर, भारत सरकार से रिहाई की मांग। भावलपुर कोर्ट ने ड्रग्स के साथ गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक शहादत हुसैन को सुनाई 3 साल की सजा। रोहतास के टिहरी में बीमारी से परेशान होकर 35 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। वैशाली के महनार में नाव हादसे में 2 लोगों के लापता होने की पुष्टि, गोताखोरों की मदद से तलाश जारी। औरंगाबाद के उपहारा में डंपर से कुचलकर बच्चे की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। मुंगेर के चंदनपुरा में रास्ते के विवाद में ईंट से कुछ कर एक शख्स की हत्या। बेगूसराय के परौरा गांव में महिला की हत्या के मामले का किया क्या खुलासा, मृतका की बहू और चचेरा भतीजा गिरफ्तार। बेगूसराय के हरदिया में दर्दनाक हादसे में एक शख्स की मौत, तार के पेड़ से उतरने के दौरान हुआ हादसा। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र में बेलकाम स्कॉर्पियो की टक्कर में एक शख्स की मौत। देश में मचे कोरोना पर एक्शन में पीएम मोदी, मरीजों को बेड, ऑक्सीजन, दवा सुनिश्चित करने के लिए अफसरों को दिए निर्देश, कहा राज्य सरकार के साथ सभी मंत्रालयों का सामंजस्य जरूरी। देश में कोरोना वायरस से लगातार बिगड़ रहे हालात, पिछले 24 घंटे के अंदर देश में रिकॉर्ड 2,60,692 लोग संक्रमित। पिछले साल संक्रमण की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में मिले संक्रमितों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,493 लोगों की गई जान।